भगवान का विवाह संपन्न हुआ। 8 विवाह संपन्न भये। मित्रविंदा से, सत्या से, भद्रा से, लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम के दैत्य को मारा। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं ने भगवान से कहा कि हम इसके बंधन से मुक्त करो। भगवान ने आक्रमण किया, भौमासुर को पराजित किया। कन्याओं से कहा घर जाओ, अपने जाओ। उन कन्याओं ने कहा हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, आप हमसे विवाह कर लो। जिसे समाज स्वीकार नहीं करता, उन नारियों को, जिसे समाज अपमानित करती, उन नारियों को सम्मान के साथ जीने का भगवान ने अधिकार दिया है विवाह करके। 16,100 कन्याओं से विवाह हुआ। टोटल विवाह हो गए 16,108 विवाह। भगवान ने इतने सारे विवाह किए, क्यों किए बताओ? क्योंकि वो कन्याएं बंदी बना चुका था भौमासुर। अब उन कन्याओं को कौन स्वीकार करता? लोग कहते तुम पराये पुरुष के पास रहकर आई हो। तो जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता, उन नारियों को भगवान ने स्वीकार करके गलत किया कि सही किया? उत्तर, लोग कहते हैं भगवान ने इतने विवाह कर लिए। अरे भाई, तुम्हारे बस में हो तो तुम भी कर लो, कौन रोका है? तुम्हारा तो एक नहीं हो रहा है। एक नहीं मिल रही है ठिकाने से, और जो मिली है उसके लिए रो रहे हो। वही तलाका तलाकी चल रही है। जो मिली है वो ही नहीं निभ पा रही है। एक से तो गुजर नहीं पा रही है तुम्हारी, 4 में तो तुम पता नहीं कितने दिन जियोगे। क्यों, बात सही है? मैया क्या बोलती तू? सोचो कि किसी आदमी का आज के जमाने में यदि 10-20 ब्याह हो जाएं तो वो जी पाएगा? 10-20 महीने में तय हो जाएगा? नहीं। बोलो मेरी मां, सही है? इसलिए भगवान हैं जो 16,108 पत्नियों के होने पर भी मुस्कुरा रहे हैं। आदमी एक बार शादी होने पर बंदर सा मुंह बना के घूमता है। एक शादी के बाद आदमी रोता है। एक आदमी मेरे से बोला, महाराज जी जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, मुसीबत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। आदमी आजकल समझते नहीं, चलाने नहीं जानता गृहस्थी। इसलिए एक पत्नी भली, आपके लिए एक बहुत है, वो भगवान है। तुम भगवान की समसरना करने लग जाना। उन्होंने तेग उंगली से पहाड़ भी उठाया था, तुम उठा लो फिर। उन्होंने तो कालिया नांग पर नृत्य भी किया था, तुम कर लो। उन्होंने तो इतना सा मुंह खोल के ब्रह्मांड भी दिखाया था। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने इतने विवाह किए, हम भी करेंगे। तुमसे हो जाएगा? मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई? क्या डिस्कस चल रहा है? तो भगवान के 16,108 विवाह। अच्छा, भगवान की हर रानी से 10 बेटा और 1 बेटी हुई। इतना बड़ा परिवार। तुम्हारे 2-3 बच्चे हैं, 2-4, उन्हीं में तुम परेशान हो। और भगवान के 16,108 तो बेटियां थीं, और 16,108 गुणित 10 कर दो तो बेटों की संख्या निकल आएगी। इतना बड़ा परिवार और सब बढ़िया, सबके लिए एक महल, सब खुश हैं, सब प्रसन्न हैं। 3 करोड़ तो द्वारिका में टीचर थे, गुरु पढ़ाने वाले भगवान के बच्चों को। बच्चों के बच्चों को पूरा परिवार बड़ा होगा ना, बेटा पोता परिवार सब। 56 करोड़ यदुवंशी हुए। फिर कितने भगवान से कितने हो गए फिर टोटल? मतलब बेटे के पोता तक सब मिला के टोटल हुए 56 करोड़। कितने भाई? 56 करोड़। इतना बड़ा परिवार भगवान का।
और तुम्हारा परिवार कितना है? तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि भगवान की जो लीलाएं हैं, उनका जो कहा है, उपदेश ज्ञान दिया है भगवान ने, उनका अनुसरण करो। भगवान राम ने जो किया है वो आप करो, और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो आप करो। भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो आपके करने के वश का नहीं है, कर ही नहीं सकते। एक उंगली से तुम्हारे पहाड़ उठेगा ही नहीं, इतने सारे ब्याह तुम कर ही नहीं सकते। क्यों मैया? भगवान बड़े प्रेम से पत्नियों के संग हास परिहास करते हुए गुजारते। अच्छा, इतने सारे ब्याह हुए तो भगवान बड़ी टेंशन में होंगे कि नहीं होंगे? आप टेंशन में रहती हो? लो, एक ब्याह करके आप टेंशन में हैं, और भगवान इतने ब्याह करके भी बांसुरी बजा रहे हैं, मंदिर में खड़े होकर प्रसन्न है। हाँ, भगवान खुश हैं। अच्छा, आप लोगों ने विवाह जब किया, जब आपका विवाह नहीं हुआ था तब आप खुश थे, या विवाह करने के बाद आप लोग ज्यादा खुश हैं? बताओ, सब लोग बताओ, विवाह के पहले आप ज्यादा खुश थे या विवाह के बाद ज्यादा खुश हैं? बोलो मैया। पहले। मैया आप बताओ, विवाह के पहले आप ज्यादा खुश थी कि विवाह के बाद? बोलो मेरी माँ, बोलो। विवाह के बाद ज्यादा खुश? भाई आप बताओ, विवाह के पहले आप ज्यादा खुश थे कि विवाह के बाद? विवाह के बाद। भाई आप विवाह के पहले ज्यादा खुश थे कि विवाह के बाद? हैं? बाद। आप? बाद। पहले खुश नहीं थे? ज्यादा कब थे? ज्यादा? विवाह के पहले और विवाह के बाद में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, पर परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? विवाह के पहले आप खिलखिलाते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, प्रसन्न थे। विवाह के बाद क्या हुआ? कुछ लोगों ने जिंदगी को बोझ समझ लिया, और जो जिंदगी को बोझ मान लेते हैं फिर वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए जिंदगी को बोझा ना मानकर विवाह के बाद भी गृहस्थी भगवान के चरणों में समर्पित करके भगवान के बन करके जियोगे तो बढ़िया रह पाओगे।